किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि नरमा और कपास का बीज कौन सा बोएं, कहाँ से खरीदें और कब बोएं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले साल कपास का जो बीज था देसी कपास का, उसके अंदर बहुत बड़ा ब्लैक हुआ। बहुत ज़्यादा नकली बीज भी किसानों को दिया गया। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के ऊपर किसानों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं। इसलिए कृपया करके आप इस तरह की जानकारी जो आपके पास आती हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हर किसान को इन बातों का पता चले। साथियों, यदि मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ किसानों ने कपास की बुआई, जो अगेती कपास की बुआई थी, उसकी बुआई शुरू कर दी है। उस बुआई में KR 64 हो या 325 हो, जो भी बीज वो बो रहा है, वो बीज खरीदते समय या तो वो सरकारी यूनिवर्सिटी की दुकान से खरीदे या फिर किसी विश्वसनीय दुकानदार से खरीदे। अन्यथा ये बीज महंगा भी होता है, नकली भी आ सकता है और किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसके कारण किसान की फसल चौपट हो सकती है। साथियों, पिछली बार कपास का बीज 3,000 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिका था, जबकि इसका भाव 700 750 रुपये का बाजार में था। परंतु ब्लैक के कारण बहुत से दुकानदारों ने इस बीज में कमाई की। इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें और अच्छी दुकान से ये बीज खरीद के अपने खेत में बोएं। चाहे वैरायटी कोई सी भी हो, जो आपके एरिया में पसंद हो, उस वैरायटी का चयन करें। बात नरमा की कर लेते हैं। साथियों, नरमा के अंदर BT1 और 2 दो ही वैरायटी जो है हमारे भारत के अंदर रिकमेंडेशन है। BT3, BT4, BT5 ऐसी कोई भी वैरायटी भारत के अंदर लॉन्च नहीं हुई है। बहुत से लोग आपके पास आएंगे, हमारी ये वैरायटी बीज लो, हमारी ये वैरायटी बीज लो, हमारा ये डेमो लगा लो। इस तरह से बहुत ही भ्रमित करने वाले बीज बेचने वाले आपके पास पहुंच जाएंगे। आपको सावधान रहना है, सचेत रहना है, ताकि आप ठीक ढंग से सही बीज का ही चयन कर सकें। जितना हो सकता है तो आप अच्छे किसी कॉटन रिसर्च डॉक्टर के साथ बात करके अपने एरिया के हिसाब से बीज का चयन करें। क्योंकि सिरसा में हो, हिसार में हो, गंगानगर में हो, सूरत, जहाँ भी आप नरमा की बुआई करते हैं, आपके ज़िला के अंदर कॉटन पर काम करने वाले विशेषज्ञ आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। उनसे बात करें, विचार करें और उसी बीज का चयन करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चाहे कपास का बीज हो, चाहे नरमा का बीज हो, गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए अब तक किसी प्रकार का कोई भी बीज तैयार नहीं हुआ है। BT केवल और केवल अमेरिकन सुंडी को ही रोकता है और किसी प्रकार की सुंडी को नहीं रोकता। पिछले साल बहुत से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, नरमा की क्वालिटी घटी और उनको भाव भी कम मिले। साथियों, गुलाबी सुंडी का प्रकोप जब होता है तो हमारी सावधानी ही काम आती है। बीज में इसका कतई कोई दोष नहीं होता, परंतु बहुत से किसानों को ये भ्रम में लाया गया कि बीज नकली है। साथियों, यही जो बीज हमारे को मिला था, ये बहुत से किसानों ने बोया भी था, उन्होंने सचेत भी रहे, सावधान भी रहे, तो उनके खेतों में सुंडी का अटैक जो है बहुत ही कम देखने को मिला। परंतु बहुत से खेतों में इसका इतना अटैक हुआ कि नरमा पूरा का पूरा चौपट हो गया। इसलिए आप अपने जिला वाइज विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही बीज की बुआई करें। बात रही कब बोने की, साथियों, जहाँ तक मेरी राय है, आप नरमा के अगेती बिजाई कम से कम करने की कोशिश करें। आप यदि बहुत ज़्यादा अगेती बिजाई कर देंगे तो उसमें जल्दी ही फूल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी के कारण फूल जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। और जल्दी फूल आने शुरू होंगे तो जो भी आपने खेतों के अंदर लकड़ी जो कपास की पड़ी है, बरसंटी पड़ी है, उनके अंदर जो पिछले साल की जो सुंडी थी वो प्योप्या के रूप में मौजूद है। और जो ही अनुकूल वातावरण बनेगा, वो अगेते फूलों के अंदर अंडे देने शुरू कर देगी। उसके बाद के अंदर गुलाबी सुंडी कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथियों, मैंने नरमा के ऊपर कई वीडियो बनाए और आपको एक हर वीडियो में ये बात कही भी है भी आप नरमा की स्प्रे जब करें उसके लिए अब समय है।
आप पुरानी छाछ घर पर इकट्ठा जरूर करें। समय आने पर इस छाछ का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। इस छाछ से लगभग 30-35% सुंडी कंट्रोल होती है। साथियों, आप मेरी बात को इग्नोर मत करें। अपने घर पर पुरानी छाछ का प्रबंध करें, एक ड्रम में रख दें, अलग से अपने खेत में रख दें, उसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह बांध कर ढक दें। साथियों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। बीज खरीदते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैरायटी खरीद रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं, ताकि आपको सही वैरायटी मिले, नकली बीजों से आप बच सकें। साथियों, भ्रम से बचें, क्योंकि 3, 4G, 5G इस तरह का बीज कतई हमारे भारत के अंदर मौजूद नहीं है। आप ICICR जो सिरसा के अंदर है, क्योंकि भारत के अंदर ये 3 सेंटर है, एक सिरसा में है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, वहाँ पर जा भी सकते हैं, उन विशेषज्ञों की राय भी ले सकते हैं, और वो अच्छी तरह से किसान को समझाने का पूरा प्रयास भी करते हैं। उनमें जिन जिन डॉक्टरों की ड्यूटी सरकार ने लगाई है, वो डॉक्टर बड़े अच्छे भी हैं और समझदार भी हैं, रात दिन काम में लगे भी रहते हैं। इसलिए कृपया करके आप मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर मत करें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान, ये गांव में इधर उधर फिरने वाले बीज बेचने वाले हैं, इनके चक्रों में न आए। अच्छा बीज बोए, अच्छी क्वालिटी बोए, और अपने एरिया के हिसाब से जो भी किस्म अच्छी उपज पिछले साल से दे रही है, उस किस्म का चयन करें, चाहे कपास हो चाहे नरमा हो। जो किसान बीज के अंदर सावधानी बरतेगा और अच्छी किस्म का अपने एरिया के हिसाब से चुनाव करेगा, उस पर बहुत ही कम जो बीमारी की मार पड़ेगी। इसलिए कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हर किसान को कम से कम नकली बीज की चपेट में आना पड़े। क्योंकि सरसों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नकली बीज की बुआई हुई, जिसका खामियाजा बहुत से किसानों को भरना पड़ा। इस तरह नरमा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सावधान रहें, सचेत रहें, और समझदार या पता लगा कर अपने खेत के अंदर जो है बीज की बिजाई करें। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए और इस चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।